एक बार एक षड्यंत्रकारी राजस्थान के एक राजा को अपने प्रभाव में लेकर, आचार्य शंकर को लेकर एकदम ऊंचे मकान के ऊपर चढ़ गए। वहां उसने अपनी माया से चारों ओर जल ही जल कर दिया। इतना जल लबालब किया कि ऐसा लगे कि अब तुरंत डूब जाएंगे सब। और माया से एक नौका वहां प्रकट किया और उस तांत्रिक ने राजा से कहा, राजन, शंकराचार्य से आप कहिए कि ये जल्दी से नौका में चढ़ें, नहीं तो सब डूब जाएंगे। और राजा से कहा, आप भी चढ़िए। शंकराचार्य समझ गए अभी तो यहां कोई पानी नहीं था, सब गड़बड़ है। कहा कि नहीं राजन, अभी ना तो आप चढ़ेंगे ना हम चढ़ेंगे। इसी तांत्रिक से कहिए तुम नौका पर चढ़ो, पहले यही चढ़ेंगे, इसके सारे शिष्य लोग चढ़ेंगे। और तुरंत राजा ने हुक्म कर दिया, मेरा आदेश है, पहले आप चढ़ेंगे फिर हम लोग चढ़ेंगे, जल्दी चढ़ो। जो सैनिकों ने धक्का मार के नाव पे चढ़ाया। नाव तो वहां थी ही नहीं, पानी था ही नहीं, सीधे वहां से गिरे नीचे खाई में। सबके किसी के प्राण गए, किसी के शरीर गए। भगवान शंकराचार्य शक्तिपीठ की यात्रा करते हैं, कामाख्या शक्तिपीठ जाते हैं, अनेक तांत्रिकों को परास्त करके उनको वापस सनातन धर्म की परंपरा से जोड़ा। एक तांत्रिक शंकराचार्य के पीछे पड़ गया कि इसको तो हम हरा नहीं पाएंगे कैसे भी करके। और क्या किया तो उसने वो शंकराचार्य का शिष्य बन गया। लाल कपड़ा पहन लिया, पूजा करने लगा, एकदम गुरुजी करने लगा। शंकराचार्य को लगा कि शायद इसका मन अब बदल गया, अच्छी सेवा कर रहा है। उस समय एकांत में शंकराचार्य जी और वही केवल तांत्रिक शिष्य बना हुआ था, दीक्षा भी लिया हुआ था आचार्य शंकर से। उसने खूब मन से सेवा की। उसकी सेवा से शंकराचार्य प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए, बोले कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो तुम्हें चाहिए, आज एक वरदान तुम मांग लो। उसने सोचा कि अब तो अच्छा मौका है। उसने कहा, गुरुदेव यदि आप सच में प्रसन्न है? बोले हाँ। कहा, गुरुदेव तब मेरी बात सुन लीजिए। ये जो आप अद्वैत की बात कहते हैं और वेदांत की बात कहते हैं, ये मेरे दिमाग में धसती नहीं है। हम तो वही कर्मकांडी हैं, हम तो जगदम्बा की पूजा करते, मूर्तियों की पूजा करते हैं, हमारे दिमाग में वही है। लेकिन हम तंत्र साधना कैसे करें? आप यदि सचमुच में मुझे कुछ दे सकते हैं और प्रसन्न हैं तो आप अपना शीश दे दीजिए हमें। क्या मांगा? अपना शीश दे दीजिए, ताकि मैं आपकी मस्तक को लेकर देवी के सामने रखकर उस पे तंत्र प्रयोग करके सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शंकराचार्य ने कहा, देखो ये आया था चेला बनने के लिए, गुरु का ही गर्दन काट रहा है। हाँ, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। और काशी में इसीलिए चेला को भी गुरु कहा जाता है। बड़ा गुरु बने हो, गुरुवे मिले हो, कहते हैं ना, गुरुवे मिला है, चेला नहीं मिला। शिष्य भी विचित्र होते हैं। शंकराचार्य को उसने कहा कि आप हमें अपना शीश दे दीजिए, जिससे हम आपके शीश को लेकर, खोपड़ी को लेकर जगदम्बा के चरणों में रखेंगे और हम अपनी तंत्र सिद्धि कर लेंगे। अब शंकराचार्य जी तो वचनबद्ध थे, कैसे मना करते? कहा, देखो चलो अच्छा है कि इस समय मेरा कोई शिष्य यहां पर नहीं है। एक काम करो, मैं समाधि में चला जाता हूं, साधना करूंगा, और जब मैं समाधि में चला जाऊंगा तुम शीश काट कर ले जाना। शंकराचार्य जी अपना सांस रोक करके समाधि में चले गए।
उसने अच्छा मौका समझ के हाथ में कटार लिया, जगदम्बा का नाम लिया और जैसे ही दौड़ा तलवार लेकर गर्दन काटने के लिए, उसी समय में पद्मपादाचार्य के इष्ट नृसिंह भगवान पद्मपादाचार्य से कहते हैं कि सावधान, इस समय शंकराचार्य के ऊपर संकट है, तुरंत रक्षा करिए। पूरी कहानी सुनाया है तो तुरंत पद्मपादाचार्य अपने दिव्य शक्ति से वहीं उपस्थित हो गए और उसी तांत्रिक का कटार छीनकर उसी को तुरंत समाप्त कर दिया। शंकराचार्य जी बाल बाल बच गए।